एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी भाई बल्लेबाज, आपका कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, और वलोता का भी कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ जाए। 10 बार नाम पूछना पड़ता है फिर। सलामी बल्लेबाज आ रहे हैं वलोता की तरफ से, उसामा और उमर। स्ट्राइक पर है उसामा और नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे उमर। सुशील भी अपना वक्त देकर यहां पर पहुंच चुके हैं ग्राउंड पर, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। फील्डिंग सजा ले मापरल, उसामा ने उमेर। बॉलर नेम भी बता दे कोई। उमेर मापरल का एक्स्ट्रा खिलाड़ी राहुल, बॉलर नेम राहुल। भाईजान कप्तान जो भी है एक्स्ट्रा खिलाड़ी यार भेज दे, यहाँ पर काफी दिक्कत होती है। यूट्यूब के जरिए लाइव जा रहा है, 10 बार बोलना मुनासिब नहीं है। सुशील का हम स्वागत करते हैं। नेम राहुल, राहुल। पांच ओवर की इनिंग होगी। अंपायर का इशारा आ चुका है, गेम स्टार्ट हो रहा है। उसामा स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है उमेर। बॉलर नेम है राहुल। पहली ओवर अपने कोटे की पहली टीम की तरफ से पहली ओवर लेकर आ रहे हैं। देखते हैं मापरल वाले वलोता के लिए किस कदर रोकने में कामयाब होते हैं। चारों तरफ बाउंड्री है, अच्छा हदफ बना सकते हैं। रुक कर खेलना होगा, समझदारी के शॉट लेने होंगे। बेहतरीन शॉट, काफी बेहतरीन, किसी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पर उसामा ने, और पुश किया और बाउंड्री के बाहर गेंद गई 4 रन के लिए। पावर प्ले का ओवर है ये, 5 ओवर में 2 ओवर पावर प्ले के खिलाए जा रहे हैं। उसामा के बल्ले से पहला चौका। पहली गेंद पर अपना खाता, अपनी टीम का खाता बाउंड्री के साथ खोला यहाँ पर उसामा ने। यही समझदारी के शॉट लेने होंगे तमाम खिलाड़ियों को। अब देखते हैं, ये इस पहली इनिंग की पहली ओवर के 5 गेंदें बाकी है। दूसरी गेंद दौड़ना शुरू किया राहुल ने, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की ओवर पटकी हुई गेंद लेग साइड पे खेलने की कोशिश की, फील्डर के ऊपर से गेंद जा रही है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। दूसरी गेंद पर दूसरा चौका लेने में यहाँ पर उसामा कामयाब। स्कोर हो चुका है 8। फौरन खाना खा के यहाँ पर अरीब आ चुके हैं। स्कोर बोर्ड का काम अंजाम दे रहे हैं अरीब नूरुल्लाह परकार, उनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। राहुल 2 गेंदें हो चुकी है, स्कोर हो चुका है 8। तीसरी गेंद राहुल की, उसामा के लिए जाराना बल्लेबाजी कर रहे हैं। रोकना होगा यहाँ पर राहुल को, अच्छी गेंदें डालनी होगी। अब देखते हैं, दौड़ना शुरू किया है, गेंद की और फुलटॉस गेंद थी, 2 फील्डरों के बीच में से गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। 3 गेंदों पर मुसलसल 3 चौके लेने में यहाँ पर उसामा कामयाब हुए। हमने इससे पहले की मैच में देखा था कि 4 गेंदों पर 4 छक्के मारे थे नायाब ने सायगांव के। जारहाना बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन हार्ड लग रहेगा सायगांव की टीम का, काफी बड़ा हदफ था, नाकाम रहे हदफ पूरा करने में। इन 3 गेंदों में 3 बाउंड्री के साथ स्कोर हो चुका है 12 रन। चौथी गेंद राहुल की, वहां पर खेलने की कोशिश की, इस गेंद पर कोई रन नहीं, रुका हुआ स्कोर 12। गेंदें हो चुकी है 4, अब भी 2 गेंदें पहली ओवर की बाकी। ये जो मेन अंपायर आप देख रहे हैं यूट्यूब के नाजरीन,
ये हमदुल्ले फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। दौड़ना शुरू किया यहाँ पर राहुल ने, गेंद की बेहतरीन गेंद, उतना बेहतरीन शॉट खेला है, 1 बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। चौथी बाउंड्री इस ओवर में लेने में कामयाब रहे उसामा। 5 गेंदें हो चुकी है जिसमें 1 गेंद डॉट गई है। 4 बाउंड्री की सूरत में बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन बगैर कोई विकेट गवाए। अब भी 1 गेंद इस ओवर की बाकी। हम मुसलसल कह रहे हैं कि यही समझदारी के शॉट अगर लेते हैं बल्लेबाज तो अच्छा हदफ देने में कामयाब हो सकते हैं। कोई हार्ड हिटिंग की जरूरत नहीं है, चारों तरफ बाउंड्री है। आखिरी गेंद है इस ओवर की, दौड़ना शुरू किया है, शॉट लेने की कोशिश की, बीट हुए, यहां पर नाकाम रहे। इस गेंद पर कोई रन नहीं। 1 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 16 रन। अब पहली मर्तबा स्ट्राइक पर जाएंगे उमर, जो कि पहली ओवर में नॉन स्ट्राइक पर ही थे, अब दूसरी ओवर में पहली मर्तबा सामना करेंगे। बॉलर नेम बता दे यहाँ पर मापरल के खिलाड़ी। अदनान, आकाश, शमशुद्दीन उंडरे आ चुके, हम उनका स्वागत करते हैं। आकाश, एक ओवर के इख्तिताम पर बगैर कोई विकेट गवाए स्कोर हो चुका है 16 रन। अब आकाश आए मापरल की तरफ से, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज गालिबन है उमर। पावर प्ले का दूसरा ओवर रहेगा इस इनिंग का। 2 ओवर पावर प्ले की खिलाए जा रहे हैं। आकाश की गेंद अब पहली मर्तबा उमेर को, 2-3 वक्त बोल लो। आकाश की गेंद, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज लेग साइड पे खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है। देखते हैं इस गेंद पर कितना रन लेने में कामयाब होते। पहली पोजीशन में गेंद को लपकने में नाकाम रहे, वहां पर बाउंड्री पर आसानी से 2 रन दौड़कर निकाला। यहाँ पर उमर ने अपना खाता खोला, टीम के स्कोर में बढ़ोतरी होते हुए बढ़ता हुआ स्कोर 18। 1 गेंद हो चुकी है। कैसर हजवाने टोराडी वो भी यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। बाबा इब्राहिम टाके वो भी आ चुके हैं, हम भी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कैसर बाबा बाहर से आओ। आकाश की दूसरी गेंद उमेर के लिए ऑफ साइड की गेंद थी, जाने दिया वहां पर, और डॉट गेंद आएगी यहां पर। वाइड के लिए छोड़ने की कोशिश की थी लेकिन सफल के साथ अगर खेला गया, कोशिश की गई तो वाइड नहीं दी जाएगी। तीसरी गेंद, बेहतरीन शॉट खेला है, 1 बॉल बाउंड्री के बाहर। पहली बाउंड्री यहां पर लेने में उमेर कामयाब। 4 रन बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। हशम हसवारे जो कि यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं, अमीन और अनवर उनका स्वागत कर रहे हैं। हशम हसवारे फ्रॉम दुबई से यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। ऑफ साइड की गेंद खेलने की कोशिश की, 1 रन आसानी से दौड़कर निकाला, बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन। गेंदें हो चुकी है 4। अब भी 2 गेंदें इस इनिंग की बाकी है। अब जारहाना बल्लेबाज उसामा सामना करेंगे पहली मर्तबा आकाश की गेंदों का। गेंदें तो अच्छे किए आकाश ने, पहली ओवर में 16 रन खर्च किए थे राहुल ने, उसके बाद 9 रन खर्च किए आकाश ने। उसामा की फुल टॉस गेंद खेला है, कैच लपकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। यहां पर अच्छी कोशिश थी उनकी लेकिन नाकाम हुए। अगर वो कैच नहीं लपकते तो बाउंड्री जाने से रोक पाते थे, लेकिन कैच लेने की कोशिश में बाउंड्री जा चुकी है इस गेंद पर। बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर हो चुका है
27 रन। दूसरे ओवर का मुकाबला जारी। आखिरी गेंद इस दूसरे ओवर की दौड़ना शुरू किया है। पटकी हुई गेंद काफी बाहर गेंद थी। नो बॉल, अंपायर का इशारा। फ्री हिट, इस गेंद पर नो बॉल थी, फ्री हिट रहेगा। एक अच्छा मौका है उसामा को इस गेंद पर अच्छा शॉट लेने का। फुल टॉस गेंद की भरपूर फायदा उठाया। जितनी तारीफ करेंगे उसामा की उतनी कम रहेगी। अच्छा फायदा उठाते हुए सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दी गेंद को 6 रन के लिए। इस 6 रन की मदद से स्कोर हो चुका है वलोता का 34 रन बगैर कोई विकेट गंवाए। 17 रनों का एवरेज चल रहा है, यूं समझिए। 2 ओवर के इख्तिताम पर, पावर प्ले के इख्तिताम पर स्कोर हो चुका है 34 बगैर कोई विकेट गंवाए। अब तीसरी ओवर लेकर आ रहे हैं, देखना है मापरल की तरफ से कौन आते हैं बॉलर। राहुल शेट्टी तीसरी ओवर लेकर आ रहे हैं मापरल की तरफ से मुइन। भाई फास्ट ले लो जरा, 4 ओवर 20 मिनट में आपको खत्म करवाने हैं। हाँ, ये तो अंपायर ने बता दिया, अगर 20 मिनट में इख्तिताम नहीं होते 4 ओवर तो एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर आ जाएगा। और ये डिसीजन हम यकीनन काबिल तारीफ कह सकते हैं अंपायर का, यही होना चाहिए। यकीनन काबिल तारीफ डिसीजन रहेगा, हर टीम के लिए आसानियां होती रहेगी उससे, और वक्त पर खेल इख्तिताम पजीर होगा। मुइन पहली मर्तबा तीसरी ओवर लेकर आ रहे। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज उमेर, सलामी बल्लेबाज ही है वलोता की जानिब से। बेहतरीन शॉट, ऑफ साइड की गेंद, उतना मजबूत शॉट लिया, सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए पहुंचा दिया। लूज गेंद थी, उसका भरपूर फायदा लिया यहां पर। उतनी ताकत वाला शॉट, सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ उमेर के बल्ले से आया छक्का। स्कोर हो चुका है 40 रन। अच्छा हदफ लेने में कामयाब नजर आ रहे वलोता के बल्लेबाज। रोकना होगा यहां पर मापरल को, अच्छी गेंदें डालनी होगी, एक्स्ट्रा गेंदें डालने से बचना होगा। दोबारा ऑफ साइड पे जाकर खेलने की कोशिश की थी, बैट का बाहरी किनारा लिया, 1 रन दौड़कर आसानी से निकाला। बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन, 2 गेंदें हो चुकी है, अब भी 4 गेंदें इस ओवर की बाकी। अब पहली मर्तबा सामना करेंगे मुइन की गेंदों का उसामा ने काफी अच्छा स्कोर बनाया अपनी टीम के लिए। 3 गेंदों में मुसलसल शुरुआत की, 3 गेंदों में 3 बाउंड्री निकाली थी। अब देखते हैं कि मुइन की गेंदों का किस तरह सामना करते हैं। अच्छे हदफ की तरफ जाते हुए वलोता के बल्लेबाज। 2 गेंदें हो चुकी है, तीसरी गेंद मुइन की। भाई जरा जल्दी, तीसरी गेंद मुइन की। उसामा तैयार, बेहतरीन शॉट, क्या शॉट लिया यहां पर, सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। काफी बढ़िया शॉट यहां पर उसामा के बल्ले से। जारहाना बल्लेबाजी जिस तरह जिशान कर रहे थे, इसी तरह अब इस मैच में उसामा के बल्ले से छटकार आते हुए टीम के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 47 रन, 41 के बाद ये छक्का, स्कोर हो चुका है 47। अब भी 3 गेंदें बाकी है, जितना जल्दी हो सके मुकाबले को जारी रखे। लाइनमैन अपना काम अंजाम दे, बराए मेहरबानी जो लाइनमैन बच्चे हैं। मुइन की गेंद, उसामा तैयार,
अंपायर का इशारा वाइड। 1 रन की बढ़ोतरी रहेगी, स्कोर में बढ़ता हुआ स्कोर 48 रन। अब भी 3 गेंदें बाकी है इस ओवर की। अड़तालीस रनों में उसामा ने तकरीबन 32 रन बनाए। क्या शॉट लिया यहाँ पर, क्या बेहतरीन शॉट उसामा के बल्ले से, यकीनन काबिले तारीफ सिक्सर यहाँ पर लेने में कामयाब रहे उसामा। इस तरह से बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन। इस छक्के की मदद से उसामा का स्कोर हो चुका है 38 रन। 54 रनों में 38 रन बनाने में कामयाब हुए उसामा। मुकाबले के दरमियान कोई भी खिलाड़ी, कोई भी शायकीन बराए मेहरबानी बाइक लेकर ग्राउंड पर ना आए। चार गेंदें हो चुकी है, अब भी 2 गेंदें बाकी है। महंगे साबित हो रहे यहां पर मुइन। 2 गेंदें अब भी बाकी है। आगे आकर खेलने की कोशिश की, बॉल गई है बाउंड्री के पास। अंपायर का इशारे का इंतजार रहेगा और ये बाउंड्री। इस तरह से बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन हो चुका है। तीसरी ओवर का मुकाबला जारी है बगैर कोई विकेट गंवाए। अच्छा हदफ देने में कामयाब नजर आ रहे वलोदा के बल्लेबाज। 38 रन बना चुके थे और ये चौका 42 रन हो चुका है स्कोर उसामा का। अब 8 रनों की जरूरत है 50 रन बनाने में। उठाकर खेला है, फील्डर है मौजूद। अब देखते हैं, नाकाम रहे यहाँ पर, कैच लपकने में नाकाम रहे। 2 रन दौड़कर निकाला। बढ़ता हुआ स्कोर उसामा के भी खाते में 44 रन और टीम के खाते में होता हुआ स्कोर 60 रन। तीन ओवर के इख्तिताम पर स्कोर हो चुका है वलोदा का 60 रन, जिसमें 44 रन उसामा के बल्ले से आए। काफी जाराना बल्लेबाजी शुरुआत से मुसलसल हम लोग देख रहे हैं। बेहतरीन शॉट लेने में कामयाब रहे यहां पर उसामा। अब 12 गेंदें बाकी है इस इनिंग की। इस 12 गेंदों में देखते हैं कितना हदफ देने में कामयाब होते हैं। वेस्वी वालों ने 90 रनों का हदफ दिया था। अब इन 12 गेंदों में उस हदफ से ज्यादा हदफ देने में कामयाब होते हैं। देखना है शायकीन और नाजरीन। बॉलर ने बता दे, आकाश ने अच्छी गेंदें की थी। अब दोबारा दूसरी ओवर लेकर अपने कोटे की और टीम की तरफ से चौथी ओवर लेकर आ रहे हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज उमेर के लिए। उमेर भी अच्छे शॉट ले रहे हैं। अब देखते हैं इस गेंद पर क्या करते हैं। शॉट खेला है वहां पर लेग साइड में। 1 रन आसानी से दौड़ा है, फील्डर है मौजूद। 1 रन दौड़कर आसानी से लेने में कामयाब रहे यहां पर उमेर। बढ़ता हुआ स्कोर 61 रन हो चुका है। अच्छी गेंदें की थी आकाश ने। पहली ओवर में तकरीबन सिर्फ 9 या 10 रन सिर्फ खर्च किए थे। काफी महंगे मुइन साबित हुए अपनी टीम के लिए। सुल्तान मुकरी भी आ चुके हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आकाश की दूसरी गेंद, फुल टॉस गेंद, भरपूर फायदा उठाया उसका। ना आव देखा न था और सीधा भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। और इसी के साथ तकरीबन 50 रन मुकम्मल कर चुके हैं यहां पर उसामा। पहली 50 इस ग्राउंड पर इस टूर्नामेंट की उसामा के नाम। 50 रन बनाए। डीसीसी वलोदा टीम की तरफ से उसामा के लिए हमारे पास 500 रुपए का नकद इनाम आ चुका है और यकीनन वो इनाम लेने के हकदार है। बेहतरीन बल्लेबाजी की है उसामा ने। फुल टॉस गेंद की थी, भेज दिया सीधा सीमा रेखा के बाहर। अब करीबन बैट का बाहरी किनारा लिया था, कीपर के दस्तानों में गेंद गई थी लेकिन नाकाम रहे यहां पर। इस गेंद पर कोई रन नहीं, रुका हुआ स्कोर 67 रन।
3 गेंदें हो चुकी है। अब चौथी गेंद आकाश की, पटकी हुई गेंद की थी, ऑफसाइड में खेलने की कोशिश की, नाकाम रहे। कीपर के दस्तानों में गेंद गई, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदें, पहली ओवर भी अच्छी की थी यहाँ पर आकाश ने। एक फुल टॉस गेंद जो लूज गेंद कह सकते हैं, और उसको भरपूर फायदा उठाया था। उसामा ने सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया था। लेकिन अब 4 गेंदों में सिर्फ 7 रन, एक छटकार सिक्सर जाने के बाद भी सिर्फ 7 रन खर्च किए। अब भी 2 गेंदें बाकी है। दोबारा शॉट खेलने की कोशिश की, नाकाम रहे। यहाँ पर बीट हुए उसामा, रोकने में कामयाब रहे यहाँ पर आकाश। काफी अच्छी गेंदें कर रहे आकाश। इस गेंद के बाद स्कोर हो चुका है 67। रुका हुआ स्कोर, 2 गेंदें डॉट लेने में आकाश कामयाब रहे। 3 गेंदें मुसलसल डॉट निकाली है यहाँ पर आकाश ने। आखिरी गेंद है इस ओवर की, शॉट खेला है, फील्डर के हाथों में गेंद गई। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं। क्या जितनी तारीफ करेंगे, अब आगे का हाल आपको सुनना है यासीन सर की जबानी। शुक्रिया नवीद भाई, जिनकी आवाज आप सुन रहे थे माइक्रोफोन पर, वह हमारे सहयोगी नवीद भाई उनरे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 67 रन। एक भी विकेट खोया नहीं है बल्लेबाजों ने, बहुत बड़ी बात है ये। इस प्रतियोगिता का आधा शतक व्यक्तिगत रूप से लगा चुके हैं ओसामा के साथ उमेर ने भी बहुत ही अच्छा सहयोग किया है। एक चौका, एक छक्के की सहायता से उमेर खेल रहे हैं 14 रन बनाकर, बहुत ही बढ़िया साथ निभाया है। साझेदारी यहाँ पे पनप रही है। पार्टनरशिप करना बेहद जरूरी होता है। छोटी छोटी पार्टनरशिप क्यों न हो, मगर 2 खिलाड़ियों के बीच, 2 बैटर के बीच पार्टनरशिप हर बार होनी चाहिए, तो आपको रनों की संख्या 5 ओवर के बाद अच्छी खासी नजर आएगी। मगर यहाँ पे तो इन दोनों भी बल्लेबाजों ने कमाल कर दिया है। शानदार बल्लेबाजी किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज उमेर स्ट्राइकिंग एंड पर, और अंतिम ओवर लेके आए हैं फरहान, राइट आर्म ओवर द विकेट। फरहान की लेग स्टंप को छोड़ने वाली गेंद अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। वाइड तो होगी ही, लेग स्टंप आप मिस करोगे तो आपको पेनल्टी दी जाएगी। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 68। ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम, क्योंकि लास्ट मैच में हमने देखा था वेशवी ने तकरीबन 89 रन बनाए थे, उसके बावजूद अंतिम गेंद पर ही वो मैच आई थी। ये लीजिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज ने शायद मेरी बात सुनी है, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, बैकफुट पर जाकर अपने आप को जगह बनाई खेलने के लिए, और खूबसूरत शॉट डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। और इसी बीच इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक सलमान अनी अमीन भाई उनरे, उनके ससुर आए हैं अकबर भाई, इनका मैं दिल की गहराई से इस्तकबाल करना चाहूंगा। सलमान अनी अकबर भाई नारकर, आपका दिल की गहराई से यहां पे इस्तकबाल। 76 रन ऑन स्कोर कार्ड, अंतिम ओवर प्रगति पर। अंतिम ओवर लेके आए हैं फरहान, इस मर्तबा अंपायर की बगल से, जी हां उड़ाया, फिर से एक बार उड़ाया है, गेंद हवा में लहराती हुई मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, इस मर्तबा 6 रन के लिए। क्या कमाल के स्ट्रोक खेल रहे, हवा के खिलाफ खेलते हुए ये स्ट्रोक। देखिए, मैंने कहा था कि उमेर शांत है, उमेर का बल्ला खामोश था, उमेर साझेदारी निभा रहे थे। ये लीजिए, उमेर ने अपने हाथों को खोल दिया है, अपने कंधे भी खोल दिए हैं और अपना जहन भी खोल दिया है कि अब यहाँ पे बड़े स्ट्रोक से ही डील करनी है। वेरी वेल डन उमेर, क्या कहने आपके। देखिए, पहला जो जिम्मा था, उनकी भूमिका थी
यहाँ पे ये सीखने वाली बात उमेर से सही मायनों में मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि बल्लेबाजी ओसा मैंने अच्छी की है, मगर उमेर की मैं तारीफ यहाँ पे जरूर करना चाहूंगा। हो फिर से एक बार जड़ में डालने का प्रयास किया था, उसे खोद कर खेला था कारपेट के सहारे डीप मिड विकेट की दिशा में। वहां पे फील्डर थोड़ा सा फंबल हुए, उसका फायदा उठाया और जहां पे एक रन मिलने की संभावना थी वहां पे दूसरा रन भी तब्दील कर दिया है। 88 रन स्कोर कार्ड पर। मैं बात कर रहा था उमेर के बारे में। उमेर बहुत ही शांत थे, नॉन स्ट्राइक एंड से ओसामा की बल्लेबाजी देख रहे थे, मगर उसके बाद उन्होंने भी अपने हाथ खोले क्योंकि अंतिम ओवर था। बस एक रन 2 रन निकाल कर अपने साथी बल्लेबाज ओसामा को खेलने का मौका देना है, ये रोल उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। ये समझदार की बात है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सही मायनों में ये उमेर ने बखूबी निभाई। और अब यहाँ पे बड़े स्ट्रोक में डील। फिर से एक बार लाजवाब, शानदार, झन्नाटेदार, मैसिव हिट, 6 रन। आणि याच दरम्यान सन्माननीय बदरुद्दीन उंडरे मुख्य आयोजक यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। वेलकम। सन्माननीय अकबरभाई नाडकर यांचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय। कारण आपण प्रत्येक सामन्यामध्ये सामनावीराची ट्रॉफी देऊन एका खेळाडूला इथे सन्मानित करत आहोत। तर एका खेळाडूची जी निवड करत असतो त्या खेळाडूला आपण मॅन ऑफ द मॅच म्हणून सन्मानित करत आहोत। आणि मॅन ऑफ द मॅच या सर्व ट्रॉफीज सन्माननीय अकबरभाई नाडकर आमचे या स्पर्धेचे आयोजक सन्माननीय अमीनभाई उंडरे यांचे सासरे अकबरभाई नाडकर यांच्या वतीने या सर्व ट्रॉफीज पुरस्कृत करण्यात आलेल्या आहेत। मी अकबरभाई नाडकर यांचे मनपूर्वक हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय। आणि आता मात्र 5 षटकांचा हा सामना आणि जिंकण्यासाठी 96 धावांची गरज। 96 टू विन इन 5 ओव्हर्स। शहाण्णव धावांची गरज आणि रोहा तालुक्यातील किल्ला गावातील एक बुलंद आवाज मायक्रोफोन वरती यानंतर आपण ऐकणार आहात। मिस्टर हर्षल मुंडे, वेलकम।
चला विनंती करेन आपण फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये पाठवू. आमचे पंच सुद्धा ऑनफिल्ड अंपायर इकडे सज्ज होताना पाहायला मिळतील. दोन्ही पंचांना मनपूर्वक शुभेच्छा असतील. निर्णायक मॅच आणि निर्णायक मॅच मध्ये आपण जर पाहिलं तर इकडे एक निर्णायक सामना या खेळपट्टीवरती खेळला जातोय. सर्वाधिक मोठी धावसंख्या याआधी होती 90, आता इकडे बनला 95 आणि 96 धावांचं एक मोठं टार्गेट या मॅच मध्ये उभं केलं वलवते टीमनं. आणि त्या मॅचचा विचार केला ना आपण तर एकंदरीत आजच्या दिवसामध्ये 61 धावा पहिल्या मॅच मध्ये चेस झाला. दुसऱ्या मॅच मध्ये 90 धावा जवळजवळ चेस होता होता राहिला. आता या 96 धावा सुद्धा यदा कदाचित होतील, जवळपास जातील, याही गोष्टीकडे विचार आपण करणार आहोत या मॅचच्या दृष्टिकोनातून. विनंती करेन स्पीडअप घ्या टीम वलवते, मी लक्ष वेधेन, लगेच फिल्डिंग लावून घ्या. 20 मिनिटाचा कालावधी तुम्हाला 4 ओव्हरसाठी देण्यात येतोय. मॅचला सुरुवात होती. पहिला बॉल 96 धावांचा पाठलाग करताना यावेळीचा चेंडू टप्पा पडला, पंच फिरलेत, पंचांनी कळवलं हा वाईड बॉल. एक अतिरिक्त धावेनं इकडे मात्र सुरुवात होताना आपल्याला पाहायला मिळतं. बघा या स्पर्धेतील पहिलं अर्धशतक बघायला मिळालं. उसामा यांच्या नावावरती राहिलं. बॅटिंग करत असताना वलवते टीमसाठी अव्वल दर्जाचं क्रिकेट आपण पाहिलं. हाफ ट्रॅकर बॉल बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न, शॉट बॅकफुट पॉइंट मध्ये चाललाय. बॉल अति वेगानं सीमारेखेच्या जवळ जवळ आणि बघता बघता चेंडू सीमारेखेच्या पलीकडे. 4 धावांसाठी हा चौकार. अप्रतिम बॅटिंग मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. चौकाराला पहिल्या चेंडूवरती मात्र 4 धावा, 5 धावा स्कोर कार्ड वरती. पहिला याआधी वाईट होता, आता इकडे मात्र डॉट आला. लगेच कमबॅक मैदानावरती पाहायला मिळते. सलामीची जोडी मैदानावरती आपण पाहतो. एका बाजूला राहुल, त्यांच्या साथीला गणेश आलेत आणि धावा त्यांना बनवायच्यात हे इरादे स्पष्ट करून तेही आलेत मैदानावरती, कारण की तब्बल 96 धावांचा पाठलाग मैदानावरती करायचा. यावेळीचा बॉल बॅट स्टिकरला लागला. बराच का हवेमध्ये नो मॅन्स लँड मध्ये पडला जाईल. अति वेगाने क्षेत्ररक्षक आले, बॅकअप मिळेल. त्यात तद्वर मात्र दोन्ही फलंदाजांनी बघता बघता 1 धाव पूर्ण केली आहे आणि त्या एकेरी धावेच्या साह्यानं संघाची धावसंख्या वाढत असताना धावा धावफळकावरती 6 धावा. 6 धावा स्कोर कार्ड वरती आतापर्यंतच्या पाहायला मिळतील. बॅटिंग करताना टीम मॉपरल संघ मैदानाच्या आतमध्ये 96 धावांचा पाठलाग करतात. षटकातील पुढचा बॉल हा ट्रॅकर होता. इकडे शॉट पूल करण्यात आला. फ्लॅट अँड फ्युरियस क्लासिकल अंदाजामध्ये वाईडिश मिड विकेट आणि अगदी काऊ कॉर्नरच्या मधोमध षटकार. विनंती करून चेंडूची मागणी केली जाईल, त्याची पूर्तता करूया. बघा सीमारेखेच्या चहू बाजूला आपले बानकोट गावचे प्रेक्षक वर्ग, त्याच वेळेला समर्थक आणि मार्गदर्शक सगळ्यांना विनंती असेल सीमारेखेच्या बाहेर जाणारे चेंडू सीमारेखेच्या आतमध्ये कसे आणले जातील या गोष्टीकडे आपण जास्तीचं लक्ष द्या. सहा धावा येताना पाहायला मिळतील. षटकाराच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफळकावरती आपल्याला बघायला मिळते. तब्बल आपण पाहतोय 12
12 धावा पुढचा बॉल. अप्रतिम चेंडू पाहायला मिळते. बन्नाट वेगाचा अगदी ऑफस्टिकच्या बाहेर आणि तो चेंडू अगदी आपण पाहतो हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न झाला. त्याच दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये डॉट बॉल येताना पाहायला मिळते. याही वेळीचा चेंडू अजून एक अप्रतिम बॉल पाहायला मिळतं. अजून एक डॉट बॉल मैदानाच्या आतमध्ये आणि यस इथे मात्र पहिला षटकाचा खेळ बघता बघता संपला. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपल्यानंतर धावा धावफळकावरती फक्त आणि फक्त 12 धावा. 96 धावांचा पाठलाग करायचा. पहिल्या 12 धावा धावफळकावरती येताना पाहायला मिळतात. यस चला स्पीडअप घ्या. विनंती करेन टीम मीटिंग जास्तीची नको आहे. वलोदे संघाला विनंती करतो. बघा कोणतंही प्रेशर नाहीये तुमच्याकडे. जो गोलंदाज आहे त्याच्या हातामध्ये लगेच चेंडू द्या, कारण की आपल्याकडे वेग मात्र कमी आहे. 96 धावांचा पाठलाग आहे म्हणजे ही मॅच शेवटच्या बॉल पर्यंतच खेळली जाणार यात ते मात्र शंका नाही आहे. त्यासाठी विनंती करेन जेवढं स्पीडअप घेता येईल तेवढं स्पीडअप घ्या. टीम वलवते. यानंतर आपल्याला अजूनही पहिल्या फेरीतील एक मॅच खेळवायची आहे. त्यापलीकडे दुसऱ्या फेरीचे 2 सामने, मग आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना, अशा अजून 4 मॅचेस आपल्याला इकडे खेळवायच्या आहेत. यावेळीचा बॉल हवेत खेळलाय क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली, पण तो बॉल त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर लॉंग ऑन बाउंड्रीला क्लिअर करणारा हा षटकार. षटकाराच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफळकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. तब्बल आपण पाहिलं तर 18 धावा धावफळकावरती येतात. बॉलिंग मार्क वरती उभे झालेत आणि उभेच्या पहिलाच बॉल वरती षटकार येताना आपल्याला बघायला मिळाला. अशा स्वरूपाचे प्रत्येक बॉलवरती मोठे फटके अपेक्षित आहेत जिंकण्यासाठी. बॅटिंग करताना टीम ऑपरल संघाला 96 धावांचा पाठलाग करायचा. सर्वाधिक मोठे टार्गेट. सरळ बॅटनं धावा येत होता. स्विच हिटचा फटका खेळला. रिव्हर्स अटेम्प्ट. इकडे मात्र अजून एक डॉट बॉल मैदानाच्या आतमध्ये. एक डॉट बॉल मोपरेल संघाला पूर्णपणे या मॅच मध्ये बॅकफुटला नेणारा एकात मोठा फटका मॅचला जिंकण्याचा एक मोठा दिलासा देईल. यावेळीचा बॉल ऑन साइडला चांगला फटका खेळला. अगदी कार्पेटच्या साह्यानं बॉल वाईडिश मिड विकेट मध्ये क्षेत्ररक्षक तिकडे आहेत आणि बघता बघता अजून एक धावफळकावरती प्लस केली जाईल. सिंगल डबल ने या मॅचला जिंकला जाणार नाहीये. षटकार चौकारांची गरज आहे आणि याची जाणीव चांगल्या पद्धतीने मोपरेल संघाला सुद्धा आहे. पुढचा बॉल गोलंदाजीसाठी आपण पाहतो. महत्वाचे गोलंदाज उभे. यावेळीचा फुलटोल केला. मिडल ऑफ द बॅट ऑन साइडला फटका चांगला षटकार. बकर भाई पेवेकर भी यहाँ पर उनका आगमन हो चुका है. इसी तरह तला पेवेकर, उनका हम स्वागत करते हैं. इस हर मैच के बाद जो मैन ऑफ द मैच जिनकी तरफ से है वो अमीन भाई उंडरे, इनके ससुर अकबर जनाब नाड़कर, उनका भी आगमन हो चुका है. हम भी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. टीमची धावसंख्या धावफळकावरती एकंदरीत आपल्याला पाहायला मिळेल. तब्बल 25 धावा स्कोर कार्ड वरती आपल्याला बघायला मिळतील. पुढचा बॉल अप्रतिम चेंडू पुढे खेळलाय. सर आपण पाहतो मिनी हेलिकॉप्टर बॉल आपण पाहतोय खेळला गेला. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक वेगाने आले. खरा फेक. बघता बघता 2 धावा येताना पाहायला मिळतील. या 2 धावीच्या साह्याने टीमची धावसंख्या पुढे सरकताना पाहायला मिळते. संघाचं धावफळकावरती धावा 27 आपण पाहतोय. 27 धावा धावफळकावरती 96 धावांचा पाठलाग करताना बॅटिंग करताना टीम मोपरेल संघ बॅकफुट वरती सापडलेत. याही वेळीचा बॉल हवेत खेळलाय. शॉर्ट पॉइंटला क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये बॉल टर्न होईल. तो जर बघता बघता 1 धाव मिळाली. दुसऱ्या धावेसाठी पलटले. 2 धावा सुद्धा मिळाल्या आणि त्या 2 धावेवरती समाधान मानावं लागतंय. बॅटिंग करत असताना टीम मैदानाच्या आतमध्ये नाव आहे मोपरेल. पुढचा बॉल इकडे मात्र फेकला जाईल. या 2 धावेच्या साह्याने धावा धावफळकावरती आपण पाहतो 29. बघता बघता 2 षटकांचा खेळ संपला. 12 जूनचा खेळ संपल्यानंतर 29 धावा. बॅटिंग करताना टीम मोपरेल संघ. चला स्पीडअप घ्या टीम वलवते.
नवीन गोलंदाज बॉलिंग मार्क वरती आपल्याला पाहायला मिळतील. उसामा गोलंदाजीसाठी दाखल होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. उसामात समोर आपण पाहिलं तर राहुल आणि त्यांच्या साथीला खेळत असताना गणेश ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये धावा येत नाहीयेत. 96चा धावांचा पाठलाग करताना ज्या धावा अपेक्षित आहेत त्या धावा बनल्या नाहीयेत. यावेळीचा बॉल बॅकफुटला जाऊन पंच केला. डीपेस्टला कव्हरला फटका फसला. फिल्डर आलेत कॅच ड्रॉप. तदनंतर एक धाव मिळाली. दुसऱ्या धावेसाठी पलटले. 2 धावाही पूर्ण झाला आणि या 2 धावेच्या साह्यानं संघाची धावसंख्या वाढतीये. धावा 31 धावा स्कोर कार्ड वरती आतापर्यंतच्या पाहायला मिळतात. धावा बऱ्याच अपेक्षित. मोठ्या फटक्यांची गरज आहे, ते मोठे फटके आले नाहीयेत. यावेळीचा बॉल बॅकफुटला जाऊन कट केला. चांगल्या पद्धतीचा स्ट्रोक आपण पाहतोय. बॉल लॉंग ऑफ मध्ये प्रस्थान होताना पाहायला मिळते. 1 धाव अजून एक स्कोर कार्ड वरती येताना पाहायला मिळते. मोहम्मदिया क्रिकेट क्लब बानकोट 2025 आपण पाहतोय. क्रिकेटचा थरार पाहायला मिळेल. 66,000 जिकडे रोख रक्कम 66,000 व आकर्षक ट्रॉफी देऊन प्रथम क्रमांकाचा आपण पाहतोय. हा गुणगौरव देण्यात आला सन्माननीय नासिरभाई दादरकर यांच्या वतीनं. त्यांचं मनपूर्वक आभार. त्या दरम्यानचा पुढचा बॉल. यावेळीचा चेंडू टप्पा पडला. खाली बसताना आपल्याला पाहायला मिळेल. अगदी 1 धाव मिळेल का? यस, निश्चितपणे शेवटच्या क्षणी 1 धाव कंप्लीट होताना पाहायला मिळते. द्वितीय क्रमांकाचं बक्षीस 22च्या स्वरूपामध्ये धावली आहे. द्वितीय क्रमांकाचं बक्षीस 33,000 व आकर्षक ट्रॉफी मोहम्मद भाई अरविटकर यांच्या वतीनं आपल्याला हे बक्षीस देण्यात आलं. त्यांचंही मनपूर्वक आभार. तृतीय क्रमांक 10,000 व आकर्षक ट्रॉफी आरसीन गजाले साहेब यांच्या वतीनं आपण पाहतोय बक्षीस आपल्याला देण्यात आलंय. त्याचबरोबर चतुर्थ क्रमांक 10,000 सन्माननीय अजित चिपळूणकर साहेब यांच्या वतीनं इकडे देण्यात आलंय. या सर्वांचं मनपूर्वक आभार आहे. ऑन साइडला फटका. सरळ बॉल जाईल काऊ कॉर्नरच्या मधोमध सीमारेखेच्या पलीकडे चौकार. जिकडे आपण पाहतोय संपूर्ण मॅन ऑफ द मॅच साठी अकबरभाई नाडकर यांच्या वतीने आपल्याला आकर्षक ट्रॉफी जिकडे मात्र देण्यात आल्यात. उत्कृष्ट फलंदाज हजबारे ब्रदर्स यांच्या वतीने आपल्याला हे बक्षीस देण्यात आलं. उत्कृष्ट गोलंदाज इस्माईल उंड्रे यांच्या वतीने आपल्याला देण्यात आलं. मॅन ऑफ द सिरीज शाकिबजी सोलकर साहेब यांच्या वतीने आपल्याला देण्यात आले. या स्पर्धेसाठी लागणारे सर्व काही चेंडू आहेत ते सन्माननीय फैसलभाई नाडकर यांच्या वतीने देण्यात आले. त्यांच्या सर्वांचं मनपूर्वक आभार. त्या दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये एक चौकार येताना पाहायला मिळाला. चौकाराच्या साह्याने टीमची धावसंख्या 40 धावा. या स्पर्धेचे संपूर्ण आयोजक आपल्याला पाहायला मिळतात. अनवर असवारे त्यांच्या समवेत आपण जर पाहिलं तर बदुद्दीन उंड्रे आणि त्यांच्या समवेत आपण जर पाहिलं तर अमीनजी उंड्रे. या तिन्ही आयोजकांच्या मनपूर्वक आभार. तिघांनी एक दमदार स्पर्धा आणि दमदार खऱ्या अर्थानं क्रिकेटचा सोहळा ते आपल्यासाठी घेऊन आलेत. मोहम्मदिया क्रिकेट क्लब बानकोट 2025. पुढचा बॉल. यावेळीचा बॉल चांगल्या पद्धतीचा आपल्याला पाहायला मिळतं. बघा, आम्ही tenniscricket.in या वाहिनीचे आभार मानू जिकडे आमच्या समवेत ऍक्शन रिप्ले मध्ये जुळले गेलेत. ते म्हणजे संपूर्ण आपण पाहतो tenniscricket.in ही वाहिनीचे सगळे आमचे टेक्निशियन टीम चांगल्या पद्धतीचं काम करतात. आणि ज्या वेळेला पहिल्याच मॅच मध्ये नो बॉल पंचांचा इशारा, खेळपट्टीचा बॉल बाहेर पडला. ज्या वेळेला पहिल्याच बॉल मध्ये 1 चेंडू मध्ये 6 धावांचा तो फटका खेळला गेला आणि एका तासामध्ये जवळजवळ 1 लाखाहून जास्त व्ह्यूज इंस्टाग्राम वरती आलेत या स्पर्धेचे. हे महत्वाचं आहे. म्हणजे बघा, आज अमीन भाई, तुम्ही त्याच वेळेला अनवर भाई असतील, बदुद्दीन भाई असतील, यांनी ही स्पर्धा सजवली आणि आज पहिल्याच दिवसामध्ये 2025 मध्ये एक मोठं यश, 1 लाख व्ह्यू आपल्या इंस्टाग्राम वरती आपल्याला बघायला मिळतात tenniscricket.in वाहिनीवरती. या षटकाराच्या साह्याने टीमची धावसंख्या 47 धावा. या स्पर्धेसाठी मुख्य जे आम्हाला घटक म्हणून लाभले महालती ज्वेलर्स, त्यांचे मनपूर्वक आभार. ज्यांनी या स्पर्धेला बरंचसं प्रेम दिलं, बरंचसं आपण जर पाहिलं तर योगदान दिलं, त्यांचे मनपूर्वक आभार. क्षेत्ररक्षण चांगलं झालं, तिकडे वेगानं आले, बॉलला थांबवलं. टीमसाठी 2 धावा सेव्ह ठेवण्याचं कामकाज केलं जाईल निश्चितपणे. आणि या 2 धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या 49 धावा.
यावेळीचा बॉल चांगल्या पद्धतीचा फटका आपल्याला पाहायला मिळेल. समोरचा बॉल तिकडे मात्र मिड ऑनच्या दिशेला बॉल झाला, तिथून लॉंग ऑन मध्ये प्रस्थान झाला. बघता बघता एक धाव मिळाली आणि एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागते. शांत क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये चालू झालं. संयमी खेळ या खेळपट्टीवरती होताना आपल्याला पाहायला मिळतं आणि पूर्णपणे या मॅच मध्ये आपण जर पाहिलं तर थोडं का होईना वरचढ ठरताना पाहायला मिळतं. गोलंदाजी करणारी टीम बोलवते. हाफ ट्रॅकर अप्पर विकेट करायचा होता, बॅटच्या अगदी वरच्या दिशेला बॉल लागला. शॉट बॅकफुट पॉइंटला पकडले गेलेत. पहिल्या विकेटचं पतंग, पहिला धक्का टीम मॉपरल संघाला. चला टीम तेलंगे संघाचे कर्णधार विनंती करेन आपण या टॉस साठी. तेलंगे संघाचे कॅप्टन आपण वेगाने यायचं आहे. टीम तेलंगे आपले कॅप्टन पाठवतो टॉस साठी. नवीन बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये फरान दाखल होताना पाहायला मिळतील. चला विनंती करेन वेगानं जा, आपण मैदानावरती वेळ खर्च करायचा नाहीये. बघा यानंतर अजून एक पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना आपल्याला खेळवायचा आहे. त्या पलीकडे आपण अजून 2 दुसऱ्या फेरीतील सामने खेळवणार आहोत आणि त्या पलीकडे क्वालिफायची मॅच सुपर 4 मध्ये जाणारा आजच्या दिवसाचा कोणता संघ असेल. यावेळीचा बॉल बॅटची लिडिंग एज, बॉल टर्न झाला. शॉट थर्डमॅनला चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते. बघा सेकंड राऊंड पासून सगळे पुढचे सामने हे 4 षटकांचे खेळले जातील याकडे मी लक्ष वेधेन प्रत्येक टीमच्या खेळाडूंचं. एस टीम तेलंगे संघाचे कर्णधार या आपण टॉस साठी तेलंगे. हल रफीक भाई कुरै वेसवी से तशरीफ लाए हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं. देखिए किस तरह से शौक और शायकीन जो है वो इस ग्राउंड पर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचते हुए यकीनन इतने दूर से बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए इस ग्राउंड पर आ चुके हैं. रफीक भाई कुरै, उनका हम यकीनन तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं. शेवटचे 6 बॉल बाकी राहिलेत आणि तिकडे मात्र अशक्य अशी धावसंख्या 45 ची गरज आहे. फटका चांगला खेळलाय. बॉल याही वेळेला हवेत उडवलाय. क्षेत्ररक्षक तिकडे आहेत. फिल्डिंग चांगली झाली आहे आणि अप्रतिम क्षेत्ररक्षण मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळालं. त्याच दरम्यान इकडे मात्र डॉट बॉल, धाव घेतली नाहीये. येणारे चेंडू 5 आवश्यकता या मॅचला जिंकण्यासाठी 45 ची. फैज भाई मिरकर ये भी तशरीफ लाए, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं. चला टीम तेलंगे विनंती करेन लवकरात लवकर यायचं. टीम तेलंगे बघा या मॅचचे फक्त आणि फक्त 4 बॉल बाकी आहेत. टीम तेलंगे लगेच या, टॉस कंप्लीट करायचा. पहिल्या फेरीतील लास्ट मॅच. तेलंगे संघाचे कॅप्टन आपण लगेच या. अमीन भाई यांचे सासरे सन्माननीय अकबर जनाब नाडकर यांच्या शुभ हाताने आपण पुढच्या मॅचचा टॉस इकडे कंप्लीट करणार आहोत आणि मॅन ऑफ द मॅचचा किताब सुद्धा त्यांच्या शुभ असते इकडे मात्र देण्यात येईल. फटका फसला. शॉर्ट पॉइंटला क्षेत्ररक्षक, कॅच ड्रॉप. चला टीम तेलंगे आपण कॅप्टन थोडे वेगात या. टीम तेलंगे विनंती असेल पुढचा बॉल. यावेळीचा फटका चांगला खेळला. लॉंग ऑनच्या दिशेला बॉल सीमारेखेच्या पलीकडे इकडे जाईल आणि इथे मात्र आपण पाहिलं तर 6 धावा येताना पाहायला मिळतील. या मॅचचा एक महत्वपूर्ण, या मॅचचे 2 बॉल अजूनही बाकी आहेत. या मॅच वरती मजबूत पकड आहे टीम वलवते संघाची. अद्याप तरी या मॅच मध्ये काही बाकी राहिलं नाहीये. पुढचाच बॉल. हाही फटका हवेत आहे. इकडे मात्र क्षेत्ररक्षक नाहीयेत. नो मॅच लँड मध्ये बॉल पडला जाईल आणि या मॅच मध्ये शेवटचा 1 बॉल बाकी. पुढचा बॉल. याही वेळचा बॉल आणि इकडे मात्र या फटक्यानं सामना जिंकला. टीम वलवते संघाने विजयी संघाचे अभिनंदन, पराभूत संघाचे मनपूर्वक कौतुक आणि दोन्ही संघांना यंदाच्या हंगामासाठी 2025 साठी मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. या मॅचचा हिरो, या मॅचचा प्लेअर ऑफ द मॅच, ज्यानं या स्पर्धेतील पहिलं अर्धशतक ठोकलं
13 चेंडूमध्ये 50 धावांचा वादळी खेळ करणारा खेळाडू उसामा ठरतोय. 18 चेंडूमध्ये 50 धावांचा वादळी खेळ करणारा खेळाडू उसामा या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. या